जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो गौतम बुद्ध के लाइफ का, उसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि जो हमारे संत महात्मा हैं, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले मॉन्क्स थे, वो रास्ते से जा रहे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये बिलीव होना, कोई भी बिलीव समाज में आसानी से बन जाता है। जैसे कि ऐसे बिलीव होना कि गॉड का एग्जिस्टेंस है या गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं है, सॉल है या फिर सॉल नहीं है। ऐसे भी बात चलते रहते हैं। किसी भी मुद्दों पे हम लोगों का अपना भरोसा, अपना पर्सपेक्टिव को क्या करना, रखना। हालांकि जैसे बोला जा सकता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, हो सकता है कि बहुत सारे रीजनों में से जो आपका एक रीजन है, हो सकता है वो कारण भी हो सकता है उस घटना के पीछे। यानी कि जो मैं इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा, आप लास्ट में ये समझ पाओगे कौन सी ऐसी चीज है जो आजकल हम सब में लैक कर रही है। लैक क्या कर रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, 8 ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको पकड़ा गया और एक हाथी के पास लेके गया गया। तो वहां पे क्या किया, जब हाथी के पास लेके चला गया तो एक बंदे ने बोला गया कि आप टच करके और फील करके बताओ कि भैया ये क्या है। तो बंदा जाता है, जो पहला बंदा होता है, फिर दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, ऐसे ही करके सब जाते हैं। तो पहला बंदा जब जाता है तो हाथी के पैर को टच करता है। तो पैर को टच करता है जब, तो उसको ऐसा लगता है कि ये जो हाथी का आकार होता है पिल्लरों की तरह होता है। इन द सेम वे जो दूसरा बंदा जाता है वो क्या करता है, जो हाथी का सूंड होता है उसे टच करता है और बोलता है कि हाथी जो होती है ना, ये सांप की तरह होती है। वैसे ही तीसरा बंदा जाता है जो उनके कान को टच करता है हाथी के, और बोलता है कि हाथी का सिर जो है पंखे की तरह है। ऐसे ही सारे लोग क्या होते हैं, जाते रहते हैं। तो हम 3 लोगों की बात किए, फिर चौथे जाते हैं, उनकी पूंछ को देखता है। तो पूंछ को टच करता है तो बोलता है कि हाथी जो है पूरी बाल की तरह दिखाई देती है, जो हेयर होते हैं। तो ऐसे ही करके 8 लोग जाते हैं। 8 लोग जाते हैं, आठों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, क्योंकि जो चीज वो टच करते हैं उनके अकॉर्डिंग अपने ओपिनियन को क्या कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो बात यहाँ पे एक ही निकलती है, हाथी तो वही है, और आठों जो गए उनमें से किसी का भी सही रूप नहीं पकड़ पाना, ये क्या बताता है? कुल मिला के बस इतना समझ लीजिए, ये मुद्दों को भटकाने का काम है। यानी कि आप रियलिटी समझो किसी एक चीज को। जैसे एक ब्लाइंड पर्सन गया और उससे वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाथी पिल्लरों की तरह होती है, दूसरे वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि स्नैक्स की तरह होती है, तीसरे वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि फैन की तरह होती है। हालांकि जो भी लोग आए, 3 लोग, उनकी अगर हम बात करें तो किसी का भी परसेप्शन सही नहीं था। यानी कि यहाँ मिला क्या, कि जो भी हम लोग एक मुद्दा मिलता है उस पे अपना पर्सपेक्टिव दे देते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, जो कि गलत है। आप उसके किसी एक पहलू को समझ करके पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते, हो सकता है वो गलत हो। और आजकल के स्टूडेंट्स में ये कमियां दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कि किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी एक रीजन को जान करके किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर वो चीज़, जैसे एक अंधे को ले जाओ, पानी टच कराओ, तो आठों बताएंगे कि वाटर है, लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, ऐसा चीज होगा। या मोबाइल टच कराएंगे तो ऑटो टच करेंगे तो वो अपने परसेप्शन से बता सकते हैं कि मोबाइल है, ठीक है। ग्लास टच करेंगे उसको भी बता सकते हैं। तो सबका अगर पर्सपेक्टिव सेम होता तो हम मान लेते कि वो ऑब्जेक्ट वही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ब्लाइंड पर्सन किसी मुद्दों को बिना जाने और अपने ओपिनियन को रख देते हैं, जो कि आजकल के युद्ध में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अपने परसेप्शंस को देने से पहले किसी भी चीज के कंक्लूजन पे ना पहुंचे, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। जैसे कि हम बात करते हैं फैटलिस्ट और मटेरियलिस्ट पीपल की भी, तो फैटलिस्ट लोग जो वो होते हैं जो प्रीडिटरमाइंड चीज़ों पे भरोसा करते हैं। डैट मीन्स कि वो अपने से, उनका मानना होता है कि जो पहले से लिखा जा चुका है, ये स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जा चुका है कि कल क्या होने वाला है। भगवान एकदम पहले से ही वो सर्वशक्तिमान है, आपकी हर दिन की कथा को वो क्या कर चुका है, लिख चुका है कि आप कितने की उम्र में शादी होगी, आप कितनी की उम्र में सक्सेस होगे, आप कितने की उम्र में कितना तक पढ़ पाओगे, आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब
क्या है, प्रीडिटरमाइंड यानी फैटलिस्ट लोग, वो भाग्यवादी लोग जो होते हैं। वही दूसरी तरफ मटेरियलिस्ट लोग क्या करते हैं, भौतिकवादी, वो कहते हैं कि भैया देखिए, ना तो स्वर्ग होता है, ना ही नरक नाम की कोई चीज होती है, जो है साक्षात जो प्रमाण तुम्हें दिखाई दे रहा है उसी के पीछे भागो। जैसे कि साइंटिस्ट अगर चंद्रमा दिखाई देता है वहां तक पहुंच गए, सूर्य दिखाई देता है वहां तक पहुंच गए, मार्स दिखाई देता है वहां तक पहुंच गए, अगर स्वर्ग और नरक जैसी भी अगर कोई चीज है तो भगवान वहां तक भी क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ लेसन्स हैं जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। हालांकि ये क्लास 12th के ही बुक्स में, या फिर आप आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे तो उनमें उनके लाइफ के बारे में बहुत कुछ पूछता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये अगर देखेंगे तो 6 BC नियर अबाउट अप्रॉक्स से चलते हैं, 6 BC से लेकर के 6 AD के बीच में। और इन्हीं के कंटेम्प्ररी हमारे क्या है, जैन रिलीजन भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फैले होते हैं। तो इन दोनों के बीच में फिलोसॉफिकल थॉट्स काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में, जैनिज्म और बुद्धिज्म भी बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो उनके बारे में, उनके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में, वही अगर बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो जो हमारे सिद्धार्थ गौतम थे, जी हमारे क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बाद में क्या बने, मॉन्क बने, यानी कि वो मॉन्क के लाइफ को, ब्राह्मणिकल सिस्टम को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, लाइक किया। वही अगर देखें तो बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था। उनके शादी हो गई, 26 ईयर आया, तो वो घर से जब निकलते हैं तो सिक पीपल, फनरल, मॉन्क और एक सैड पर्सन को देख करके उनका लाइफ का परसेप्शन चेंज हो जाता है, और वो मॉन्क बनने की राह पे क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तपस्वी के राह पे निकल जाते हैं। और जाकर के 26 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं। तो वहां से हमें एक चीज देखने को मिलता है कि अगर वाकई में आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है तो आपको घर त्यागना होगा। गौतम बुद्ध को त्यागना पड़ा, प्रभु श्री राम को त्यागना पड़ा, आप देखोगे तो बिना घर को छोड़े आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद को भी, जीवन को भी अगर देखें तो वहां पे भी हमको ये चीज देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पीड़ा सहना पड़ा था उनको, बहुत ज्यादा पीड़ा सहना पड़ा था। भारत में याचक के रूप में वो रहते थे, साधु संत जो रूही लोग होते हैं उनके लिए हमारा भी परसेप्शन क्या होता है, बहुत बुरा होता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वही है जो हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को, हमारी संस्कृति को बचा के रखे हैं। बाकी अन्यथा आप देख रहे हो टोटली वेस्टर्न कल्चर हम पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट होता जा रहा है। जब से ब्रिटिशर्स आए टोटली अपने कल्चर्स को क्या कर दिया, डोमिनेट कर डाला है। तो अगर हमें अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहना है तो हमें इनके लाइफ्स को जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम धीरे धीरे इस चैनल्स पे क्या करेंगे, आपके सारे आगे की वीडियोस जो भी होंगे जिनके भी लाइफ से रिलेटेड, सोशल स्टडी से रिलेटेड, वो टोटली क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। अगर इसको आपको और ज़्यादा डीपली जानना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिलेगा फुल वीडियोज।